और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। अक्टूबर 22 को, द टाइम व्हेन फजल वाज मर्डर, ठीक उसी समय जिस समय फजल का मर्डर। कॉल्स वर मेड टू 3 हॉस्पिटल्स, 3 हॉस्पिटल्स को कॉल किया गया था, ठीक है ना। फ्रॉम द ऑफिस नंबर ऑफ सीपीएम थालेसरी, सीपीएम के ऑफिस के नंबर से फोन किया गया था ठीक उसी समय। 3 अलग अलग हॉस्पिटल को फोन किया गया था। 2 days later, the Home Minister again summoned me to guest house and asked me what was my intention. He asked me to inform him before taking action against any party member. Subsequently, my team members turned hostile. 10 days later, I was removed from investigation and the case was handed over to the crime branch. He said 3 persons who gave him crucial information regarding Fazal murder were killed mysteriously. तो साहब जैसे ही इनको पता चला, इन्होंने ये फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह निकालने शुरू किए। जैसे ही पता चला, इनको बुलाया गया सीपीएम के नेताओं ने। उनसे कहा क्या करना चाह रहे हो, और जो कुछ भी तुम करने जा रहे हो कुछ भी नहीं करोगे हमको बिना बताए हुए, पहले हमको बताना फिर करना। इनके सारे टीम मेंबर्स जो थे उनको हॉस्टाइल करा दिया गया, इनको रिमूव कर दिया गया, और जो 3 गवाह थे उन तीनों गवाहों की संदेहास्पद मृत्यु हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। सीधी सीधी बात है। कैसे कैसे, आइए ज़रा देखें। Valsraj Kurup, a BJP sympathizer, was hacked to death allegedly by Blade Mafia, while Panchara Shinil, a former member of CPM's action team, was found dead on railway tracks on 2007. And another was Shaji, a DYFI activist. ठीक है साहब, सब मारे गए। ठीक है। On December 15, 2006, Radhakrishnan was brutally assaulted by a group of party workers. He suffered damage to his spine and had to spend 1.5 years in hospital to recover. He was suspended on charge of immoral trafficking. There were 3 more attempts on my life after that, he said. Radhakrishnan was suspended for the second time in 2016 when he was conferred IPS. He had to fight 4.5-year long legal battle to get reinstated. He served as CAP 5th Battalion Commander for 8 months, but was served a memo for disciplinary action on April 29, 2021, a day ahead of his retirement, just to deny him retirement benefits. तो साहब ये ऐसा अत्याचार सिर्फ केरल में हो सकता है। जो लोग यहाँ चिल्लाते हैं ना, दुनिया भर की बातें करते हैं, उनकी असलियत देखिए। जिन्होंने मर्डर करा दिया, मर्डर करने वालों को बचाओ, आरएसएस को फंसा दो, और नहीं फंसाओगे तो जितने जो उनके गवाह थे जो नहीं पलटे, उनकी सबकी हत्या कर दी, सबको मार दिया। इस व्यक्ति को सस्पेंड करके रिमूव कर दिया। इसके ऊपर सर्विंग पुलिस वाले के ऊपर हमला हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। 1.5 साल ये पड़े रहे बिस्तर पर। 1.5 साल बाद जब आए, ज्वाइन करा, तो रिटायरमेंट से सिर्फ कुछ दिन पहले इनको एक मेमो देकर रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, ताकि इनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स यानी पेंशन और तमाम सारा ग्रेजुटी फंड इनका खाया जा सके। मतलब कुल मिला के परेशान करना। आरएसएस के लोगों को क्यों नहीं फंसाया? ये है असलियत केरल की, ये है असलियत कम्युनिस्ट पार्टी की, ये है असलियत उन लोगों की जो बात करते हैं इंटॉलरेंस की, दुनिया जहान की। आप समझिए क्या हालत है। कोड़ी सुनी सीपीएम की मिलेगी सर, मिलेगी। ठीक है ना। आईपीएस को सस्पेंड से आए हुए होंगे, राइट। तो इनका अधिकार जो है इनको सस्पेंड करने का, वो स्टेट के पास रहेगा ना। क्लियर है सर। तो आरएसएस को इतना बदनाम करने के प्रयास, आरएसएस को फंसा दो बस कैसे भी करके। आरएसएस ने मर्डर कर दिया। आप जो देखते हैं ना, जितनी भी जगह आरएसएस वाले ने मर्डर किया, इसने किया, वो इसी प्रकार से फंसाए हुए लोग होते हैं हमेशा। ये तो सच सामने आ गया, वो सच अभी सामने नहीं आया, बस इतना सा फर्क है। ये इनकी असलियत है, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। आरएसएस वाले असलियत में क्या करते हैं, आइए, ये पेपर कटिंग बिल्कुल मिलेगी साहब। आरएसएस वाले असलियत में क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। केरल की है, ये केरल का ही वीडियो है। ये देखिए, ये सड़क वड़क पूरी टूट गई है। ओ हो, अरे पूरा पुल टूट गया भाई, पूरा पुल टूट गया। पुल बनाया जा रहा, कौन बना रहा है?
दोबारा देखें जरा इसको, कौन बना रहा है भाई, जरा देखें। ओ ये फिर आ गई हाफ चड्डी भाई, खाकी चड्डी वाले आतंकवादी। अरे रे रे, ये बम से उड़ाने आए होंगे ना। हाँ, इन्होंने बम से उड़ा दिया। अरे बाप रे, भगवा भगवा खाकी चड्डी, ओफ वो, अरे इन्होंने बम से उड़ा दिया बाबा रे बाबा पूरा पुल। बताइए, उसके बाद बल्लियों से पुल बना रहे हैं। ये देखिए, पुल बना रहे हैं ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। जो गांव पूरा कट गया, जो पुल टूट गया है, उस पुल को बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये आरएसएस वर्कर द्वारा किया जा रहा है। सब जगह वही हाफ पैंट वाले चड्डी वाले लोग। अरे रे रे रे, बताओ बताओ बताओ, बड़ा घोर आतंकवाद है भाई, भगवा आतंकवाद। बताइए कैसा आतंकवाद चल रहा है। ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं। सेवा भारती के वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस स्वयंसेवक हैं। टेम्पररी ब्रिज बना रहे हैं केरल के एक गांव में। ठीक है साहब, तो ये स्थिति है, ये असलियत है आरएसएस जो करता है और जो बताया जाता है। अब आज की सबसे बड़ी खबर जिसको आप दिल थाम कर देखिएगा। इंदौर में सेक्स रैकेट सरगना की कहानी। पत्नी एनजीओ के जरिए गरीब लड़कियों को बांग्लादेश से भेजती, पति उन्हें देह व्यापार में धकेल देता। पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। अब इस पूरे मैटर को जरा समझिए। बांग्लादेश से एक व्यक्ति आया, यहां रहने लगा, और उसका नाम, जो उसने यहां आया बांग्लादेश से रहने, नाम रखा सरगना। इंदौर में पकड़े गए सेक्स रैकेट के सरगना विजय दत्त का असली नाम मोमिनुल पुत्र राशिद है। कहां से आया? बांग्लादेश से आया। मोमिनुल उर्फ राशिद, नाम यहां के क्या रखा? विजय दत्त। जरा इस कहानी को सुनिएगा, खतरनाक कहानी है। अब तक का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट हो सकता है ये इस देश का। पहले एक कमेंट ले लूं। सुजीत जी कहते हैं सर कोड़ी सुनी एंड कम तो छोड़ देते हैं ना। अभी आ रहा हूं सर, उस पर भी आऊंगा। नाम यहां आकर रखा विजय दत्त, असली नाम मोमिनुल है। अब ये आकर यहां कब से रह रहे हैं? 1994 में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आया, पश्चिम बंगाल से कृष्णा घाटी नदी पर आया और वहाँ मजदूरी करने वाला। इसके बाद मुंबई चला गया। मुंबई में इसने पूरा अपना ये नाला सोपारा में इसने जगह ली। नाला सोपारा में रहता था और ये जो धंधा करता था ये पुलिस चौकी के ठीक सामने करता था। बच्चे पकड़े गए, हमने बताया ना आपको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनसीपीसीआर। क्या नाम है उनका, किसी को नाम याद है क्या? ठीक है ना, एनसीपीसीआर बड़ा अच्छा काम कर रही है। और एनसीपीसीआर चीफ उससे भी बेहतर काम कर रहे हैं, प्रियंक कानून को। तो बच्चे जब पकड़े गए, पकड़ में आए, तो धीरे धीरे करके परत दर परत खोली गई। तो विष्णु दत्त, विजय दत्त का नाम आया। विजय दत्त को खोजती हुई पुलिस मुंबई पहुंची। विजय दत्त को जब खोजती हुई मुंबई पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर पुलिस, तो उसने एक ट्रैप लगाया। अपनी ही एक एसआई को ये कहा कि हम इसको बेचने आए हैं, बांग्लादेश से लाए। अब एसआई बांग्लादेश की तो दिख नहीं रही, गोरी चिट्टी सी, स्मार्ट सी एसआई अलग से दिख गई। विजय दत्त को शक हो गया, विजय दत्त भागकर इंदौर आ गया। इस बात की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने तुरंत अलर्ट किया, इसको इंदौर से पकड़ लिया। अब मजे की बात देखिए, 1994 से बांग्लादेश से यहाँ आया, इसने यहाँ पासपोर्ट भी बनवा लिया, आधार कार्ड भी बनवा लिया, राशन कार्ड भी बनवा लिया, सब कुछ बनवा लिया विजय दत्त के नाम से, एवरीथिंग। उससे भी बड़ी बात, सबसे मजे की बात, इसकी पत्नी है, उस पर बाद में आऊंगा, पहले जरा इस पर आते हैं। अब आप सोचिए, विजय दत्त यानी मोमिनुल, इसका असली नाम मोमिनुल के कितने एजेंट हैं मध्य प्रदेश, सिर्फ मध्य प्रदेश में। नाला सोपारा में काम करता था। पुलिस का मानना है कि मध्य प्रदेश में उसके करीब 500 एजेंट हैं। तो सिर्फ मध्य प्रदेश में 500 एजेंट। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। सोचिए आप, पुलिस ने अब तक इस मामले में जानते कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अब तक इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है ना?
10 साल में कई लड़कियों को धकेला धंधे में। अब ये करता क्या था, मोमिनुल क्या करता था, इसको आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। मोमिनुल पश्चिम बंगाल में मोमिनुल 25 साल से पहचान छिपाकर रह रहा था। यहाँ आने के बाद उसने पहले विजय दत्त नाम से राशन कार्ड बनवाया। इसके आधार पर वोटर आईडी और कई फर्जी दस्तावेज भी बनवाए, यहाँ तक कि फर्जी पासपोर्ट भी तैयार करवा लिया। इस कारण से जांच एजेंसियां उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। बांग्लादेश में उसकी पत्नी ज्योत्सना खातून है। मोमिनुल अच्छा खासा जिहादी है, मोमिनुल ज़बरदस्त जिहादी है। मोमिनुल ने वहाँ पर बांग्लादेश में ज्योत्सना से शादी करी और उसे ज्योत्सना खातून बना दिया। मोमिनुल के 500 से ज़्यादा एजेंट सप्लाई करने वाले सिर्फ मध्य प्रदेश में। मोमिनुल बांग्लादेश से हिंदू लड़कियों को लाकर यहाँ देह व्यापार में धकेलता है। मोमिनुल के साथ उसकी पत्नी ज्योत्सना शामिल है, जो वहाँ से एनजीओ चलाती है बांग्लादेश में, और ये कहती है हम भारत में तुमको नौकरी दिला देंगे। इसके घर वालों को 50,000 से 1 लाख रुपया दिया जाता है और 6,000 रुपये महीना भेजा जाता है। 6,000 रुपये महीने में इन लड़कियों को यहाँ बंधक बनाया जाता है। मोमिनुल का एक काम है, वो इनको सेक्स स्लेव बना कर रखता है, वो जो ISIS की थ्योरी है। और एक एक लड़की को एक एक दिन में 6 से 7 ग्राहक कम से कम निपटाने होते हैं। पूरा पैसा मोमिनुल रखता है, घर पर 6 से 7,000 रुपये भेज देता है। एक एक ग्राहक से 1,500 से 2,500 3,000 जैसा वसूलते बने वैसा वसूला जाता है। 7 ग्राहक, एक लड़की, कोई 14 साल की, कोई 15 साल की, कोई 16 साल की। आप अंदाज़ा लगाइए किस बड़े पैमाने पर यह धंधा चल रहा था। 500 तो एजेंट हैं, अगर पर एजेंट भी एक लड़की भी मान ले तो 500 लड़कियों को तो अब तक ये बर्बाद कर चुका है, हिंदू लड़कियों को बांग्लादेश से लाकर। कोई पूछा था प्यारे मियाँ, ये तो प्यारे मियाँ का भी बाप निकला। मोमिनुल तो प्यारे मियाँ का भी बाप निकला। यहां तो जितना देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतना ही आगे एक चीज मिलती जाएगी। मोमिनुल का सिर्फ इतना धंधा नहीं था, मोमिनुल वहां से बाकायदा छोटी लड़कियों को लाता था। उनको इसके बाद में, क्योंकि उनका शरीर इस बात के लिए तैयार नहीं होता था, उनको इंजेक्शंस दिए जाते थे। लड़कियां जो इस बात के लिए तैयार नहीं होती थी कि वो धंधा करेंगे, उनको मारा पीटा जाता, उनको यातनाएं दी जाती थी। लड़कियों को ज़बरदस्ती ड्रग्स दिया जाता था, ड्रग्स की लत लगाई जाती थी कि तुम्हें अब ड्रग्स लोगी तो ड्रग्स तभी मिलेगा जब तुम सामने वाले का काम करोगी। तो ये पूरा जो कहना चाहिए गंदा धंधा मोमिनुल चला रहा था। मुंबई से लेकर इंदौर तक चला रहा था, सिर्फ मध्य प्रदेश में 500 एजेंट इसके। मेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, होप यू गेट 100%। एब्सोल्युटली नारायण शंकर रमन जी, वही सबसे बेहतर तरीका है। तो ये स्थिति मोमिनुल की। साहब अपने आप को बड़ा फिटफाट रखता था मोमिनुल, ये रहा मोमिनुल, बड़ा फिटफाट रखता था, हीरो बन के घूमता था। और घर वालों को, लड़की के घर वालों को आखिर में नहीं, ये कभी बताता ही नहीं था। 25,000 से 1 लाख रुपए तक एजेंटों को बेच देता था। इसके बाद हवाला के जरिए रुपए बांग्लादेश भेजता था। वहीं पीड़ित लड़कियों के परिवार को रुपए उनके बैंक खाते में डाले जाते थे। कारोबार में लिप्त लड़कियों ने पुलिस को बताया कि एजेंट के कहने पर, काम नहीं करने पर उन्हें पीटा जाता था। कई बार ग्राहकों के पास भेजने के लिए उन्हें ड्रग्स भी दिया जाता था। नहीं मान रही तो ड्रग्स देकर भेज दो इसको, ठीक है। और तस्करी कर लाई गई लड़कियों को एक दिन में 6 से 7 ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जाता था। इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए ड्रग्स की लत लगाई जाती थी। मना करने पर मारा पीटा जाता था। लड़कियों को पुलिस के पास शिकायत लेकर नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है, कि तुम तो बाहर से आई हो, तुम तो फंस जाओगी, तुम्हें तो पुलिस पकड़ के भेज देगी। ठीक है ना। अब देखें क्या हुआ। 41 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल। भारत में बांग्लादेश की सीमा से देह व्यापार करने वाले गिरोह के 41 आरोपियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। बुधवार को विजयनगर पुलिस ने गिरोह का सरगना मोमिनुल के अलावा 4 युवक और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया। ठीक है साहब। आईजी साहब ने 20,000 रुपये का पुलिस को इनाम भी दिया है, जो पुलिस टीम है उसको। ही विल बी ट्राइड अंडर। एसपी साहब की बाइट भी सुना दें। एसपी साहब की बाइट भी सुन लीजिए।
मोमिनुल सहित 5 लोगों को सेक्स रैकेट में सजा मिली है। विजयनगर पर सेक्स रैकेट इंदौर पुलिस को सेक्स रैकेट स्कैंडल में बड़ी सफलता मिली है। विजयनगर पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल मुख्य सरगना मोमिनुल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बांग्लादेशी और 4 भारतीय युवतियां हैं। एसपी आशुतोष बागरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। और ये कभी फ्रंट में आके काम नहीं करता था कि कहीं से इसकी जो है आइडेंटिटी इसकी रिवील हो जाए। तो इसको जो है पुलिस ने ट्रैप लगाया और ट्रैप लगा करके इसको पकड़ा। यहाँ से एक टीम जो है गई इंदौर से, करीब 1 हफ्ता टीम जो है मुंबई में रही। मुंबई में टीम ने पूरी रेकी करी इसकी और इसका जो है पता लगाया कि ये विजय दत्त कौन है। तो जो बात सामने आई कि ये विजय दत्त इसका असली नाम नहीं है, असली नाम इसका मोमीन है, ये बांग्लादेश का रहने वाला है। असली नाम नहीं है, असली नाम इसका मोमीन है, ये विजय दत्त इसका असली नाम नहीं है, असली नाम इसका मोमीन है, ये विजय दत्त इसका असली नाम नहीं है, असली नाम इसका मोमीन है, ये बांग्लादेश का रहने वाला है। और बांग्लादेश में पावना जिला रसई जगह है, वहाँ का ये रहने वाला है। वहाँ पे इसकी बीवी है, इसके 2 बच्चे हैं और ये जो है हिंदुस्तान में भी आया, हिंदुस्तान में भी आके इसने शादी करी, यहाँ भी इसके बच्चे हैं। और इसके बाद ये इसमें मतलब वेश्यावृत्ति के काम में लड़कियों को लगाने। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।